जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रशांत किशोर ने अपने जन अभियान को राजनीतिक दलों में बदलने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टिकट देने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर, प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर ने अपने सियासी पत्ते खोलने भी शुरू कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में जन संवाद के कार्यक्रम के जरिए चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने रविवार को महिला सम्मेलन किया और 40 महिलाओं को टिकट देने का भी ऐलान कर दिया। इससे पहले प्रशांत किशोर अति पिछड़े और मुस्लिम को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देने की घोषणा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज के पहले प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से भी बनाने की बात कही थी। इस तरह प्रशांत किशोर ने बिहार के जातीय समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है। चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरने वाले प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज पार्टी का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को जन सुराज अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत वह पूरे बिहार की यात्रा पर है। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो प्रशांत किशोर ने इस अभियान को राजनीतिक दल में बदलने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात टिकट देने की है तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके लिए अलग अलग सम्मेलन भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना में एक महिला का सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी जाह्नवी दास को सबको परिचय कराते हुए कहा, अपनी डॉक्टरी छोड़कर पूरे परिवार का जिम्मा उठाया है और कहा कि जाओ, तुम्हें बिहार में जो करना है करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। इतना ही नहीं, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 243 उम्मीदवारों में से 40 महिला उम्मीदवार को जन सुराज पार्टी से मैदान में उतारने का भी ऐलान किया है। वर्ष 2030 तक बिहार विधानसभा चुनाव में 70 से 80 महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, उन्हें समानता नहीं मिल सकती। उन्होंने महिलाओं को 4% ब्याज के दर से लोन मिलने की भी बात कही। यह सरकारी गारंटी पर दिया जाना चाहिए। पीके ने बिहार में महिलाओं को टिकट देने और राजनीति में भागीदारी बनाने की बात कहकर नीतीश कुमार और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी का भी प्लान बनाया है। प्रदेश में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। बिहार के इतिहास में आज तक किसी भी दल ने 30 महिलाएं विधायक नहीं बनी हैं। इस लिहाज से प्रशांत किशोर ने 40 टिकट देने का ऐलान कर बड़ी सियासी दांव चला है। इससे एनडीए को बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि बिहार की महिलाएं जनता दल यू और बीजेपी का दिल खोलकर समर्थन करती है। साल 2020 में एनडीए की जीत में महिला वोटरों की भूमिका सबसे अहम रही थी। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था। प्रशांत किशोर ने जिस तरह एक लोकसभा क्षेत्र में एक महिला को टिकट देने का वादा किया है, उससे महिलाओं के बीच अपनी पार्टी का सियासी आधार बढ़ाने की स्ट्रेटजी है। प्रशांत किशोर की नज़र आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक पर भी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि बिहार में मुस्लिमों का अपने कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डर कर वोट करता आ रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। वे विधानसभा चुनाव में 243 में से 42 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से चुनाव लड़ने का प्लान भी बनाया है, जिससे आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है।
जो सियासी रूप से किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। सूबे में आज़ादी के बाद मुस्लिम कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है और फिलहाल आरजेडी के साथ है। प्रशांत किशोर मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार मुस्लिमों के साथ भी बैठक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के सियासी दाव से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का खेल बिगड़ने का खतरा बन गया है। मुस्लिम वोट छिटकने के कारण लालू प्रसाद यादव पहले से ही चिंतित और परेशान हैं। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव पूरी कोशिश में लगे हैं कि यादव मुस्लिम समीकरण मजबूत बन जाए, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि हिना को आरजेडी में वापस लाकर पार्टी की रणनीति मुस्लिमों का विश्वास जीतने की है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिम वोटरों पर नजर गिरा दी है। 2025 के चुनाव में मुस्लिमों पर दांव खेलने की रणनीति है। बिहार की सियासत पूरी तरह से जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इस बात को प्रशांत किशोर बाखूबी समझ रहे हैं। प्रदेश में जातिगत जनगणना के बाद दलित और अति पिछड़ा वर्ग सबसे अहम भूमिका में है। इस पर प्रशांत किशोर की नजर है। यह दोनों ही वोट बैंक पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी ने भी अति पिछड़े वोट बैंक पर ही फोकस कर रखा है। प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा वर्ग से कम 75 टिकट देने का वादा करके बड़े वोट बैंक को साधने का दांव चला है। बिहार में 63% ओबीसी आबादी है, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग तो 36% अति पिछड़ा जातियां हैं। दलित 19.65% है, आदिवासी 1.68% है, वहीं स्वर्ण जातियां 15.65% है। बिहार की सियासत में सबसे अहम भूमिका अति पिछड़ा जातियों की है। प्रशांत किशोर अति पिछड़ा वर्ग की रणनीति में भागीदारी को लेकर दांव चल रहे हैं, क्योंकि उनकी आबादी के लिहाज से यह कहा जा सकता है कि सत्ता की चाबी अब उनके हाथों में है। नीतीश कुमार की जनता दल से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक की नजर अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर है। इसी वोट बैंक को प्रशांत किशोर अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जन सुराज का पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से बनाने का वादा करके दलित वोट बैंक को भी प्रशांत किशोर ने अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। प्रशांत किशोर का पूरा फोकस युवा वोटरों पर भी है, जिन्हें नया सपना दिखा रहे हैं। इसके लिए बिहार के पलायन का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, जिसे लेकर आरजेडी से जनता दल और बीजेपी तक सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़े। इतना ही नहीं, यूथ मतदाता को साधने के लिए उन्होंने पीके यूथ क्लब, अम्बेडकर यूथ क्लब, कपूरी यूथ क्लब और महिला यूथ क्लब बनाए हैं। प्रशांत किशोर ने अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों पर ध्यान रखा है। बिहार में युवा वोटर बड़ी संख्या में है, जिनको प्रशांत किशोर अपने पाले में लाने का दांव चल रहे हैं, ताकि 2025 की सियासी जंग फतह कर सके। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव हो तो देना न भूलें। नमस्कार।